पुनः सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। ये इम्पोर्टेंट वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का, जो बोर्ड परीक्षा में आपको आने वाले क्वेश्चनों में है। एक है, देखें, इसका पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से अपक्रिया होती है। या इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जाता है। देखें, इस पे यही क्वेश्चन या करके इस पे आ जाता है DDT, टिप्पणी लिखिए, DDT टिप्पणी के रूप में भी ये आ जाता है। तो चाहे क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराई जाए तो क्या होगा, या DDT पे टिप्पणी आ जाए तब भी उसका आंसर यही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, अब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराते हैं तो क्लोरल हमारा होता है क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO, यहाँ पर CHO देखा जाओ वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो ये हो गया CCl3CHO की क्रिया हम करा देते हैं क्लोरोबेंजीन से। अब क्लोरोबेंजीन में यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की दो रिंगें हम बनाते हैं, बड़ी दो रिंगें बना देते हैं। देखिए, एक क्लोरोबेंजीन की हमारी ये रिंग हो गई, क्लोरोबेंजीन Cl, और इसका एक H इधर निकाल देते हैं। दूसरी रिंग हम ये बना देते हैं, फिर दूसरी बड़ी रिंग Cl और इसका H ये। अब देखें, इन दो रिंगों के साथ क्रिया जब कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 से जब क्रिया हम कराते हैं तो हमारा ये O और ये H मिल करके हमारा ये पानी बन करके निकल जाता है। ये हमारा पानी बन करके अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये CCl3CH और O के निकलने से दो वैलेंसी रिक्त होती हैं, तो एक वैलेंसी के साथ एक क्लोरोबेंजीन की रिंग ऐड हो जाती है, दूसरी वैलेंसी के साथ दूसरी क्लोरोबेंजीन की रिंग ऐड हो जाती है। इस तरह से एक यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये हमारा Cl हो गया। दूसरी हमारी रिंग यहाँ पर आ जाती है, Cl की हमारी दूसरी क्लोरोबेंजीन हो जाती है। तो इस तरह से हमारी दो रिंगें बन जाती हैं। इस तरह से हमारा ये बन जाता है, यही हमारा होता है DDT, इसी का नाम होता है DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। डाइक्लोरो डाइफेनिल, देखिए डाइक्लोरो, देखिए डाइक्लोरो, फिर डाइफेनिल, डाइफेनिल दो रिंगे हैं इसलिए डाइक्लोरो डाइफेनिल, C के साथ 3 Cl हैं तो ट्राइक्लोरो 2 C होने का एथेन, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल। ये क्लोरो हमारे देखा जाए तो पैरा पोजीशन पे है, तो P, इसको हम भी कह सकते हैं P डैश डाइक्लोरो, निम्न लिख देते हैं, डाइक्लोरो PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल तो PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो 2 C होने के कारण एथेन। तो इस तरह से हमारा DDT बन जाता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये DDT का पूरा नाम होता है। आप ये भी कह सकते हैं PP डैश, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में पैरा स्टेज पर लगे हुए हैं, इसलिए PP डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन बन जाएगा। तो आई हो समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड का परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा,
अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बोहाइड्रेट से कराई जाती है? देखिए क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया सेमी कार्बोहाइड्रेट से कराते हैं। तो बेंजल्डिहाइड हमारा होता है, बेंजल्डिहाइड ये हमारा बेंजीन हो गया, इस पर हमने लगा दिया CHO। ये CHO तो बेंजल्डिहाइड होता है, CHO यहाँ पे O जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है, तो CHO या CH डबल बॉन्ड हो। सेमी कार्बोहाइड्रेट से कराते हैं तो ये क्रिया हमारे कराते हैं NH2CO NH2 सेमी कार्बोहाइड्रेट सूत्र होगा NH2 NHCO NH2 से करा देंगे। जब हम करा देते हैं तो क्या होता है, देखें यहाँ का O और ये 2 H के साथ निकल जाता है और पानी बन करके अलग हो जाता है। ये ग्रुप हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O H2 के साथ निकल के पानी बना देगा, तो बचेगा NNH, ये बचेगा N फिर NHCO NH2 प्लस H2O, इस तरह से हमारे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। ये हमारा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो हमारा इस तरह से बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन बन जाता है। 2020 में पूछा गया है आपका W20 सेट में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है जब का, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे चैनल को ताकत भी मिलती रहे। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या होता है जब फिनाल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है? फिनाल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अपक्रिया बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, कई बार बोर्ड में पूछी गई है। तो देखें फिनाल को, तो फिनाल हमारा हो जाता है C6H5OH। फिनाल जिंक चूर्ण के साथ हम इसको रिएक्ट करा देते हैं, Zn के साथ इसको अपकृत हम करा देते हैं, तो हमारा O निकल करके H के Zn के साथ चला जाता है, जिंक ऑक्साइड बना लेता है, और H हमारा इसके साथ मिल करके हमारे बेंजीन बना देता है। तो बन जाता है C6H6 प्लस ZnO, हमारी ये बेंजीन मिल जाती है, बेंजीन हमको प्राप्त हो जाती है। इस तरह से ये हमारी है। फिनाल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन बनती है। क्रिया बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, कई बार पूछी गई है। चलिए आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन जिंक चूर्ण अमोनियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है, चाहे ऐसे पूछा जाए या करके अथवा करके नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित करते हैं तो क्या होता है। देखिए नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन हमारी है तो ये होगा C6H5NO2, ये हमारी नाइट्रोबेंजीन हो गई। अब किसके साथ अपक्रिया कराते हैं, जिंक चूर्ण की उपस्थिति में उदासीन माध्यम में हम जिंक चूर्ण, तो इसकी अपक्रिया हम करा देते हैं Zn प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के साथ इसको हम हीट कर देते हैं। तो जिंक चूर्ण के साथ जब हम हीट कर देते हैं तो चाहे हमारा ये पूछा जाए चाहे डायरेक्ट पूछा जाए, नाइट्रोबेंजीन को उदासीन माध्यम में अपचयित करते हैं, तब भी यही होता है कि नाइट्रोबेंजीन को हम
ये करा देते हैं तो इसका उदासीन माध्यम में अपचयन करते हैं तो ये अपचयन होता है। तो अपचयन के लिए हम यहाँ पर ये से जोड़ देते हैं। तो देखिए ये थोड़ा इसको यहाँ लिख देते हैं C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पर अपचयन करा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे अपचयन के लिए 4H हमारे प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए कैसे क्रिया होगी। देखिए ये हमारा ये है, तो यहाँ पर जैसे ये हमारा है, आपको समझा देते हैं। जैसे हमारी ये रिंग है, यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ NO2 है। अब NO2 में क्या है, NO2 में एक द्विबंध डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक ऑक्सीजन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। जब अपचयन हम कराते हैं तो अपचयन कराने पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारा टूट जाता है। जब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूट जाता है तो अपचयन कराने पर 2H इसके साथ जुड़ जाते हैं। ये पानी बन करके अलग हो जाता है। तो ये पानी बन करके अलग हो जाता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो परमाणु अपना लोन पेयर देता है तो उस पर बैलेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये पानी बन के तो अलग हो जाएगा, लेकिन एन की बैलेंसी पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों की त्यों रहेगी। अब फिर अपचयन होगा तो यहाँ पर दो बंध हैं, एक बंध है सिग्मा, एक है पाई। यहाँ का पाई बंध टूट जाता है। पाई बंध के टूटने से यहाँ पर एक H इसके साथ जुड़ता है और एक H इनके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से हमारा ये योग प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा C6H5NHOH। इस तरह से हमारा बन जाएगा C6H5NHOH प्लस H2O तो इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है C6H5NHOH। बेंजल्डिहाइड हाइड्रॉक्सिलेमीन बन जाता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो क्या होता है जब फिनाल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। अब देखिए फिनाल, ये हमारा फिनाल है। इंजीनियरिंग पे हम OH लगा देते हैं तो ये हमारा फिनाल बनता है। अब यहाँ पर हम ब्रोमीन जल से क्रिया करा देते हैं Br2। ये ब्रोमीन जल से हम क्रिया करा देते हैं, ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करा देते हैं। चलिए H2SO4 की उपस्थिति में ऐसे भी करा सकते हैं। अब यहाँ पर हम 3 परमाणु ले लेते हैं। अब देखिए फिनाल जो है बेंजीन रिंग पे हमारा OH लगा हुआ है, इसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो भी ग्रुप ऐड होगा वो हमारे आर्थो स्टेज पे जुड़ेगा और जो ग्रुप आर्थो डायरेक्टिंग होता है वो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। इसलिए यहाँ का Br इसके दोनों आर्थो स्टेज पे जुड़ जाएगा और पैरा स्टेज पे जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा ये हो जाएगा। देखिए हमारा ये OH, यहाँ से एक H निकलेगा तो उसके साथ Br जुड़ेगा, एक यहाँ से H निकलेगा इसके साथ Br जुड़ेगा, एक यहाँ से H प्रतिस्थापित होगा और उसके साथ Br जुड़ेगा। इससे से 3H निकल करके 3HBr भी बना देंगे, 3HBr बना देंगे तो 3HBr बन जाएगा और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे। इस तरह से हमारा बन जाएगा। नंबरिंग करेंगे तो 2 4 6 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 2 पे Br, 4 पे Br, 6 पे Br, तो इसलिए इसका नाम होगा 2 4 6। 3 स्थान पे Br जुड़ा है इसलिए हो जाएगा ट्राई, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। तो इस तरह से हमारा बन जाता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। तो फिनाल में ब्रोमीन जब मिलाते हैं तो हमारा बनता है 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड की स्थान NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है।
बेंजल्डिहाइड की सान NaOH के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, क्या होता है जब देखिए, तो ये एक क्रिया विशेष नाम से भी जानी जाती है। एक क्रिया होती है काइनेजारो क्रिया, तो एक प्रकार की काइनेजारो क्रिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेंजल्डिहाइड होता है उस बेंजल्डिहाइड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है जिन एल्डिहाइड में, वह हमारी काइनेजारो क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। काइनेजारो क्रिया में जो हमारा बेंजल्डिहाइड है इसके एक अणु का ऑक्सीकरण होता है और एक अणु का अपचयन होता है, तो एक हमारा अपचयित होकर के अल्कोहल बनाता है और दूसरा ऑक्सीकृत होकर के उसका साल्ट बनाता है, तो इस अपक्रिया को काइनेजारो अपक्रिया भी कह सकते हैं। और देखिए कैसे होती है, तो अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है जो काइनेजारो क्रिया के नाम से भी पूछी जा सकती है। तो देखिए बेंजल्डिहाइड ये हमारा होता है C6H5CHO। C6H5CHO की क्रिया हम करा देते हैं सान NaOH से, NaOH से करा देते हैं, सान NaOH से करा देते हैं। जब सान NaOH से करा देते हैं तो बेंजल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होता है, तो अब ये जो CHO समूह है ये अपचयित होकर के OH में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए जो हमारा CHO है तो CHO डबल वन के साथ जुड़ा हुआ है O, जब ये अपचयित होता है तो ये बंध टूटता है, एक चित्त से जुड़ता है और एक चित्त से जुड़ता है, तो इस तरह से हमारा CHO समूह CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये अपचयित होकर के ये हमारा बना देता है C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, और दूसरा अणु ऑक्सीकृत होकर के बना देता है, अगला अणु ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत होकर के बना देता है C6H5COONA। इस तरह से इसके हम दो ले लेते हैं, तो दो लेने पर एक अणु अपचयित हो जाता है, अपचयित होकर के हमारा ये बेंजिल अल्कोहल बना देता है। ये हमारा जो बनेगा इसका नाम होगा बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल हमारा बनता है। दूसरा हमारा बनता है सोडियम बेंजोएट, दूसरा बनेगा सोडियम बेंजोएट बनेगा। तो इस तरह से ये हमारी अपक्रिया है जिसको हम काइनेजारो अपक्रिया भी कह सकते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, देखिए निम्नलिखित अपक्रियाओं में यौगिक A तथा B को पहचानिए तथा संबंधित संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो देखिए ये हमारी अपक्रिया है, ये हमारा प्रोपेनामाइड है, एथेनामाइड है। अब देखिए यहाँ पर हमारी अपक्रिया है CH3CH3CO NH2 की क्रिया जब हम P2O5 से कराते हैं, P2O5 के साथ जब हीट करते हैं तो हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या करता है, हमारा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड निर्जलन का कार्य करता है, अर्थात जल के अणु को निकालता है। तो P2O5 या सान H2SO4 या Al2O3 हमारे सब क्या करते हैं, जल को निष्कासित करते हैं। इसलिए यहाँ से इस कंपाउंड से एक हमारा जल निकलेगा। अब जब जल निकलेगा तो देखिए क्या होगा, जल निकलेगा तो इसका H2 और इसका वो मिलके जल निकल जाएगा, ये हमारा C से N डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा CH3CN और हमारा एक अणु माइनस हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। तो हमारा जो A अणु है वो ये हमारा A अणु जो होगा ये बन जाएगा, इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड बन जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। फिर अब इसका अपचयन हम करा देते हैं,
इसका जब अपचयन हम करा देते हैं 4 अणु के साथ Sn प्लस HCl की उपस्थिति में जब हम अपचयन करा देते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए हमारा जो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर N जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसलिए जब अपचयन कराते हैं तो पहला पाई बॉन्ड टूटता है। पहले पाई बॉन्ड के टूटने से एक H इसके साथ जुड़ता है और एक H इसके साथ जुड़ता है। फिर अगली बार में दूसरा पाई बॉन्ड भी टूट जाता है। फिर इसके पाई बॉन्ड टूटने से एक H और जुड़ता है तो NH2 हो जाता है और एक H इसके साथ जुड़ता है तो ये CH2 हो जाता है। इस तरह से हमारा सिग्मा बॉन्ड शेष बचता है। दोनों पाई बॉन्ड टूटते हैं। दोनों पाई बॉन्ड के टूटने से हमारे HH परमाणु जुड़ते जाते हैं। इस तरह से हमारा बन जाता है ये एथिल एमीन बन जाता है। CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। इसलिए ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। यही हमारा B प्रोडक्ट होता है। ये हमारा B प्रोडक्ट है, ये हमारा A प्रोडक्ट है। इसका नाम होगा एथिल एमीन। इस तरह से हमारा बन जाता है एथिल एमीन बन जाता है। इससे हमारा A प्रोडक्ट जो होगा वो एथिल एमीन बनेगा। A प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेथिल साइनाइड बनेगा और B जो बनेगा वो एथिल एमीन बनेगा। तो इस तरह से हमारी अब क्रिया हो गई। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित अपक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए। निम्नलिखित अपक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए। अब देखिए 2KBr प्लस Cl2 गिव्स 2KCl प्लस Br2। क्लोरीन Br को विस्थापित कर देता है। तो ये क्रिया संभव है क्योंकि हमारा जो क्लोरीन होता है वो Br से अधिक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए Br को प्रतिस्थापित करके स्वयं K के साथ जुड़ जाता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरीन है। ये अभिक्रिया संभव है। ये है अभिक्रिया संभव है। ये क्रिया संभव है क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्रिया संभव है क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन से प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यही इसका कारण हो जाएगा। इसलिए KBr क्या करेगा, Br को यहाँ से विस्थापित करके Br2 के रूप में निकाल लेगा और दोनों Cl परमाणु K के साथ ऐड हो जाएंगे। हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर करते रहें जिससे आपके साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर अगले वीडियो में धन्यवाद।